तो दोस्तों, चलते हैं आज एक कहानी को लेकर। तो कहानी है अलिफ लैला की कहानी। अलिफ लैला की कहानी में एक कहानी बताई गई है जिसका नाम है चिराग। तो चिराग की कहानी, तो उसकी जादुई कहानी पढ़ते हैं। अलिफ लैला की दुनिया में हमें बहुत सी अनोखी कहानियाँ सुनने को मिलती है। आज मैं आपको एक अद्भुत कहानियों का किस्सा सुनाऊंगा जिसमें जादुई चिराग और एक फकीर की बातें शामिल हैं। तो आइए चलते हैं। एक समय की बात है, बगदाद शहर में अलादीन नाम का एक लड़का रहता था। उसका जन्म बहुत ही साधारण घर में हुआ था और उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने बहुत मेहनत से उसकी परवरिश की थी। अलाउद्दीन अपने मां के एक इकलौता सहारा था और वह अपनी मां के लिए हर संभव मेहनत करके उसके लिए रोटी का इंतजाम करता था। एक दिन अलाउद्दीन बाजार में फल बेच रहा था। तभी एक फकीर उसके पास आया और उनसे कहा, अलाउद्दीन, मैं तुम्हें एक धन दौलत से भरी जगह ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ एक गुफा में आना होगा। अलाउद्दीन को लालच आया और वह फकीर के साथ उन गुफा तक चला गया। जब वो गुफा के पास पहुंचे तो फकीर ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार खुल गया। फकीर ने अलाउद्दीन से कहा, इस गुफा में एक जादुई चिराग है, तुम उसे जाओ और मेरे पास ले आओ, बाकी सब सोना तुम्हारी होगा। अलाउद्दीन ने फकीर की बात मानी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अलाउद्दीन ने देखा कि चारों तरफ सोने से चमक बिखरी पड़ी है। वह उन सबको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और आखिर में उसे वह जादुई चिराग मिल गया जो बेहद साधारण दिखने वाला था। अलाउद्दीन ने चिराग उठाया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसके हाथों की अंगुलियां चिराग की रगड़ खाई और अचानक से चिराग से धुआं निकला और एक जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, मैं चिराग का जिन हूं, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। अलाउद्दीन ने जिन को सामने देखकर अचरज से चिराग की ओर देखा। उसने सोचा कि वह स्वप्न देख रहा है या वास्तव में यह सब कुछ हो रहा है। जिन के शब्दों पर विचार करते हुए अलाउद्दीन ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, सकुशल मेरे घर तक पहुंचाओ। जैसे ही अलाउद्दीन ने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, जिन ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और अलाउद्दीन को उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा दिया। अलाउद्दीन अपने घर पहुंचकर माँ से मिला और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसकी माँ चिराग को संजीवनी समझने लगी। अगले दिन अलाउद्दीन ने चिराग को पॉलिश किया और जिन पुनः प्रकट हुआ। अलाउद्दीन ने अपनी दूसरी इच्छा बताई, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ और मुझे एक ऐसा महल दो जो इस दुनिया में सबसे भव्य हो। जिन ने फिर से उसकी इच्छा पूरी की और एक शानदार महल उपस्थित कर दिया। अलाउद्दीन अब एक धनवान शहजादे की तरह अपनी माँ के साथ उस महल में रहने लगा। उसकी शान और शौकत की खबर पूरे शहर में फैल गई और राजवंश भी उसकी ओर ध्यान देने लगा। इसी बीच अलाउद्दीन ने सुल्तान की बेटी जस्मीन को दिल दे बैठा। उसने जिन से अपनी तीसरा और आखिरी इच्छा के रूप में जस्मीन से विवाह की इच्छा प्रकट की। जिन ने उसकी इच्छा को समझ स्वीकार किया और अलाउद्दीन ने एक भव्य विवाह समारोह का बाद सुल्तान का दामाद बन गया। उनकी शादी में सारे शहर में भाग लिए और यह शादी एक अद्भुत कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। अलाउद्दीन और जस्मीन ने बड़े प्रेम के साथ अपनी जिंदगी बिताई और उसके महल में खुशियां हमेशा बनी रही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि फकीर की बुरी नीयत अभी भी अलाउद्दीन के चिराग के पीछे थी।
वह जीवन भर उस चिराग को पाने की कोशिश में लगा रहा। क्या अलादीन और उसकी खुशियां सुरक्षित रहेगी? क्या फकीर उस जादुई चिराग का मालिक बन पाएगा, या अलाउद्दीन की इच्छा की जीत होगी? यह एक और किस्सा है जिनकी चर्चा हम किसी दूसरे दिन करेंगे। अलाउद्दीन की अनोखी दास्तां आज भी बगदाद के गलियों में कही जाती है, क्योंकि यह सिखाती है कि जीवन में साहस और अच्छाई के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये अलाउद्दीन की एक छोटी सी कहानी? हमें ज़रूर बताएं। और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे कहानी देते रहें।